बेटा सब बच्चे ध्यान देंगे। आज हमारा रीजनिंग का टर्न है। रीजनिंग के टर्न में जो आज हमारा चलेगा वो चलेगा हमारा क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई वर्ड लिखे होते हैं, ठीक है ना, उनमें से जो उन समुदाय का कोई एक वर्ड होता है, उन समुदाय में से एक वर्ड जो होता है अलग होता है, यानी कि कोई 5 वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है ना, उसमें से एक वर्ड ऐसा होगा जो उस समुदाय से अलग होगा। जैसे इसमें से बस एक वाहन है, ट्रक ये भी एक वाहन है, कार ये भी एक तरीके का वाहन है, बाइक ये भी एक वाहन है, लेकिन स्टोन क्या है, पत्थर है। तो यानी कि जो वाहन है स्टोन है, अगर इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे यानी कि वर्गीकरण करेंगे तो इसमें से हमारा वर्गीकरण करने पे अलग क्या आएगा, हमारा स्टोन क्या आएगा, स्टोन। जैसे इसमें रेड है, एक कलर्स नेम है, एप्पल एक फ्रूट्स नेम, ब्लैक क्या है कलर नेम, येलो भी एक कलर नेम है और वाइट भी एक। अगर इन वर्ड का हम क्लासिफिकेशन करेंगे यानी कि वर्गीकरण करेंगे तो इसमें से हमारा अलग क्या आएगा, एप्पल। इसमें से हमारा अलग आएगा स्टोन, इसमें से हमारा अलग क्या आएगा, एप्पल। जैसे ओक्स है, ओक्स एक एनिमल है, हॉर्स ये भी एक एनिमल है, लोयन ये भी एक एनिमल है, स्पैरो ये क्या है, बर्ड, टाइगर क्या है, एनिमल। यानी कि अगर हम इन वर्ड का क्लासिफिकेशन करेंगे यानी कि वर्गीकरण करेंगे तो इसमें से हमारा अलग क्या आएगा, स्पैरो, जो कि क्या है, बर्ड है, क्योंकि एनिमल में का जो वर्गीकरण होगा तो उसमें से बर्ड अलग आएगी, समझ में आया ना। इसका जब वर्गीकरण होगा तो एनिमल्स नेम में से बर्ड अलग आएगा, क्योंकि एनिमल तो जानवर होते हैं लेकिन बर्ड क्या है, पक्षी, ठीक है ना। स्पैरो में चिड़िया होती है। जैसे बस है ये भी एक व्हीकल है, टांगा ये भी एक व्हीकल है, जीप ये भी एक वाहन है, लोयन ये क्या है, एनिमल है, क्या है, एनिमल। बाइसिकल क्या है, एक वाहन है ये भी। यानी कि अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं यानी कि वर्गीकरण करते हैं तो इसमें से अलग क्या है हमारा, लोयन जो है क्या है, जानवर, और बाकी सब क्या है हमारे वाहन। जैसे जनवरी, जनवरी क्या है हमारा मंथ नेम, जुलाई ये भी एक मंथ नेम है, जून ये भी एक मंथ नेम है, मंडे और ये क्या है हमारा डेज नेम, और अप्रैल वो भी एक मंथ नेम है। तो यानी कि मंथ नेम और डेज नेम का अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें से हमारा वर्गीकरण करने पर अलग क्या आएगा, मंडे, क्योंकि मंथ नेम में डेज नेम नहीं आते, समझ में आया ना, मंथ नेम में डेज नेम, यानी कि वर्गीकरण करने पर अलग क्या आएगा हमारा, मंडे क्या आएगा, इसमें क्या है, संडे एक डेज नेम है, ठीक है ना, मंडे ये भी एक डेज नेम है, ट्यूसडे ये भी एक डेज नेम है। लेकिन अगर क्या है जनवरी, जनवरी जो क्या है मंथ नेम, और वेडनेसडे, वेडनेसडे क्या है डेज नेम। यानी कि अगर हम मंथ नेम, डेज नेम और मंथ नेम का क्लासिफिकेशन करेंगे यानी कि वर्गीकरण करेंगे तो इसमें से हमारा अलग क्या आएगा, मंथ नेम जनवरी, क्योंकि डेज नेम में मंथ नेम नहीं आते, समझ। तो इसमें से हमारा क्लासिफिकेशन करने पे क्या आएगा, जनवरी क्या आएगा, जनवरी। तो समझ में आया सभी बच्चों के, तो इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कोई अलग समुदाय का वर्गीकरण करना। जैसे आपने देखा था डेज नेम में एक वर्ड क्या था, मंथ नेम, और मंथ नेम में एक वर्ड क्या था, डेज नेम। व्हीकल नेम में एक वर्ड क्या था, एनिमल नेम, और एक वर्ड क्या था, बर्ड्स नेम। ऐसे ही कलर्स नेम में एक वर्ड क्या था हमारा, फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स नेम, और व्हीकल नेम में एक वर्ड क्या था हमारा, स्टोन, जो कि क्लासिफिकेशन करके हमने इन्हें अलग किया है, क्लासिफिकेशन करके हमने अलग किया था ना, वर्गीकरण करके इन्हें हमने अलग किया था, समझ में आया बच्चों के। तो उसी प्रकार से और भी वर्ड है जिनको क्लासिफिकेशन की उससे यानी कि वर्गीकरण करके अलग करेंगे, समझ में आ सकेंगे। लेकिन प्रीपोजिशन पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस बेस पर प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। आखिरकार बात है क्या, आप सबकी बुक में पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टॉपिक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। हुआ क्या है कि जैसे आप हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन होता है। तो अब हुआ क्या है कि अब इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्ड्स को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 8 भागों में हमने उन्हें विभाजित कर दिया है, ठीक है। अब उसमें से एक भाग जो है उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं संबंध सूचक। अब ये संबंध सूचक है क्या? नाम देखते हैं संबंध, ठीक है। अब संबंध सूचक का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसे शब्द होते हैं, ये एक ऐसे शब्द होते हैं जो स्थान, किसके बारे में? स्थान। स्थान का मतलब क्या होता है? प्लेस। समय यानी कि टाइम, दिशा यानी कि डायरेक्शन, उन चीजों के बारे में जो दर्शाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक। अब ये संबंध शब्द तो अभी भी नहीं आया। अब देखिए संबंध शब्द ये आया कहां से? अब प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा यानी कि नाउन, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, इन दोनों के संबंध के बारे में हमें बताते हैं। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बेटा आगे ग्लास करिए। अब ये ग्लास है, ग्लास क्या होगा? एक नाउन, क्योंकि संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या फिर किसी भी जानवर के नाम को हम बोलते हैं संज्ञा। अगर मेरा नाम नैना है तो मैं क्या हुए? संज्ञा यानी कि नाम। ये ग्लास है तो ये भी तो एक नाम है ना, ये क्या हो गया? नाम यानी कि संज्ञा। अब ये क्या है? डस्टर। व्हाट इज दिस? डस्टर। तो डस्टर भी क्या हो गया? नाम, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रीपोजिशन कहाँ आएगा? अब मैंने इस डस्टर को इस ग्लास के अंदर रख दिया, ठीक है। द डस्टर इज इन द ग्लास, तो यहाँ पे जो इन है वो क्या होगा? प्रीपोजिशन, क्योंकि अभी मैंने बोला कि संबंध जो वर्ड है ना बेटा, जो शब्द पता है कहाँ से आया है? जो किसी संज्ञा को और सर्वनाम को जोड़ता है। ये एक संज्ञा है, yes or no? Yes है। ये भी एक संज्ञा है। yes। अब ये जो डस्टर है वो इसके अंदर क्या मतलब कि इन, तो ये क्या हो गया? इन प्रीपोजिशन। अब ये मैं डस्टर को इसके ऊपर रख रही हूँ, और ऊपर रखने के लिए हम बोलते हैं ऑन। क्या बोलेंगे? ऑन। जैसे कि द डस्टर इज ऑन द टेबल, द डस्टर इज ऑन द टेबल, मतलब कि टेबल के ऊपर है, तो ऑन क्या होगा? प्रीपोजिशन। ऑन क्या होगा? प्रीपोजिशन, क्योंकि वो उसके स्थान के बारे में भी हमें बता रहा है। अब ये तो हो गया ऑन। एक होता है अबव। क्या होता है? अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। अबव का मतलब ऊपर। अब ये ऊपर है, द डस्टर इज अबव द ग्लास, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा? अबव यानी कि ऊपर, ठीक है। अब बेटा देखो ऑन और अबव में कंफ्यूज नहीं होना है। वो कैसे? ये जो ऑन है ये पूरा ग्लास से टच है ना, तो इसलिए हमने लिखा ऑन, इसलिए हमने क्या बोला? ऑन। और अबव ये दोनों क्या एक दूसरे से टच है? तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? अबव यानी कि ऊपर। इज इट क्लियर? यस मैम। जैसे मैंने डस्टर को टेबल पे रखा तो यहाँ पे ये टेबल से टच है ना, इसलिए मैंने बोला ऑन द टेबल। इसने टेबल को छुआ हुआ है ना, इसलिए मैंने क्या बोला? ऑन द टेबल। और इसको क्या बोलूंगी? अबव द टेबल। अबव द टेबल। अबव द टेबल। तो यहाँ पे अबव क्या होगा? प्रीपोजिशन, क्योंकि वो उसके स्थान के बारे में हमें बता रहा है। अब ये जो डस्टर है वो ग्लास के पीछे है, और पीछे को हम क्या बोलते हैं? बिहाइंड, नॉट बैक। बिहाइंड क्या बोलेंगे? बिहाइंड। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा? बिहाइंड, क्योंकि इसके पीछे है। अब ये इसके थोड़ा सा दूर है, और दूर को हम पता है क्या बोलते हैं? फार। क्या बोलते हैं? फार। तो ये दूर है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा? फार। अब ये इसके पास में है, यानी कि नियर, यानी कि नियर। तो नियर यहाँ पे क्या होगा? प्रीपोजिशन। क्या होगा? प्रीपोजिशन। अब आपको समझ में आया? यस मैम। अब एक और वर्ड है, अगर मैं इस डस्टर को, इफ मैं इस डस्टर को इस टेबल के नीचे रख देती तो यहाँ पे क्या होगा? नो, अंडर। क्या होगा?
अंडर, क्योंकि वो उसके नीचे रखा है। और एक चीज पता है क्या है, ये टेबल से टच भी नहीं है। टच है? एक चीज और देखिए बेटा, गिव योर बैग। अब मैं इस डस्टर को इस बैग से ढक देती हूँ, ठीक है? मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो यहाँ पे आएगा अंडर, अंडर द बैग, अंडर द बैग, क्योंकि वो बैग के नीचे है। यहाँ पे आप बिलो का शब्द यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे। यहाँ पे क्या आएगा? अंडर। और अंडर पता है क्यों है? क्योंकि बैग से टच है, इसमें बैग को छुआ हुआ है ना, टच है नहीं बैग से, जैसे यहाँ पे क्या आएगा? अंडर। अब बिलो का मतलब क्या होगा? मैम अंडर का मतलब तो मैं समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलो? अब ये टेबल के बिलो रखा है। कहाँ रखा है? बिलो। लेकिन एक दूसरे से टच नहीं है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे? बिलो। इज दैट क्लियर? यस मैम। ग्लास के पास में है तो क्या आएगा? नियर। क्या आएगा? नियर। अच्छा एक बात बताइए, गो बैक टू सीट बेटा। अब आप एक दूसरे के पास में बैठे हैं, आप सब एक दूसरे के पास में बैठे हैं, तो क्या यहाँ पे नियर आना चाहिए? कौन एग्री करता है कि क्या आप नियर वर्ड का यूज करेंगे? नो। अगर मैं बोलती हूँ मयूरी एंड एंजल, मयूरी एंड एंजल, मान लीजिए कि कोई नया बच्चा आया, मुझे उसका नाम नहीं पता है, तो मैं बोलूंगी बेटा हु इज सिटिंग बिहाइंड यू, बिसाइड यू, व्हाट इज योर नेम? बिसाइड का मतलब क्या होता है? आपके नेक्स्ट, आपके बराबर में। वहाँ पे हम नियर का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? बिसाइड। क्या बोलेंगे? बिसाइड। इज दैट क्लियर? यस मैम। बेटा नेक्स्ट का पता है कब यूज होता है? एक होता है नेक्स्ट और एक होता है बिसाइड। बिसाइड ये कहता है कि मैं जस्ट आपके बराबर में हूँ, एट द साइड ऑफ यू। Who is sitting beside you, खुशी? Who is sitting beside you? What's your name बेटा? खुशी। तो beside का मतलब क्या होता है? बराबर में। वहाँ पे आप next नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के हुए? 8। आज हमने क्या पढ़ा? प्रीपोजिशन, जिसे हम बोलते हैं संबंध सूचक। और संबंध सूचक हमने क्यों बोला है? क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों के संबंध को हमें बताता है, ठीक है? यस मैम। जैसे कि ऑन, जैसे कि ऑन। अच्छा चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। टेक योर नोटबुक इन योर हैंड, टेक ऑल ऑफ यू दिस नोटबुक इन योर हैंड। ऑन, ऑन, ऑन का वर्ड का कहाँ यूज होगा? अबव योर हेड। दिस इज कॉल्ड यस, ऑन, क्योंकि आपके सिर से टच हुआ है। अबव योर हेड, अबव, अबव, अबव मतलब ऊपर। ऑन, गुड। बिटवीन, अब बिटवीन में क्या होगा? ये एक दूसरे के बीच में आप इस तरीके से पकड़ेंगे, क्योंकि बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। बिटवीन का मतलब बीच में। अंडर, अंडर, अंडर बेटा, वेरी गुड। अंडर का मतलब नॉट अंदर बेटा, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे, किसी चीज के नीचे। जैसे आप सबने बैग के नीचे अपनी बुक लिखी, दिस इज कॉल्ड अंडर। और बिसाइड, बिसाइड, गुड। नियर, नियर का मतलब क्या होता है? पास, एकदम टच नहीं करना। नियर, अंडर, अबव, अबव, ऑन। वेरी गुड। तो बेटा ये छोटी छोटी एक्टिविटी होती है कि जिनसे हमें क्लैरिफाई होता है कि हमें प्रीपोजिशन का किस तरीके से यूज करना है। वन मोर टाइम, नियर,